आपका राजा ही नहीं है तो कहां से बाजा बजेगा? सारी अपनी तुम कहते हो कि हमको ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, राशन कार्ड नहीं बन रहा, फलाने फलाने छोटे छोटे कामों में व्यस्त हो गए। हजारों एकड़ की जमीन आपके क्षेत्र पर है, कभी जंगल के लिए आप लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। वन समिति के सदस्य आपके गांव में हैं, लेकिन कभी आप जंगल की लड़ाई नहीं लड़ते। आपका गांव का पैसा बाहर से आने वाला एक नाकेदार बीट का रेंजर नाकेदार वो ले पूरा लूट के लेके चला जाता है। आपकी वन समिति के संज्ञान में होती से नहीं। विगत हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम चाहते थे, समस्त मंचासी से बताना चाहूंगा, 9 अगस्त को हम एक बड़ा देव थाना स्थापना करने वाले थे, जिसमें कब्जा करने वाले थे राजस्व की भूमि पर। लेकिन हमारे बीच में हमारे ऐसे गद्दार नेता लोग रहते हैं जो हमारे समाज को 4x4 धागे की कब्जा करने के लिए शासन प्रशासन को अलर्ट कर दिया जाता है। हमारे लोगों को धमका दिया जाता है कि आप नहीं करेंगे, लेकिन हजारों एकड़ जमीन में बड़े पूंजीपतियों का जो राजस्व में कब्जा हो उनको नहीं बोलेंगे। ये चीज को भी हमको समझना पड़ेगा। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं हमारे जयराम परदेती जी को, जिसने इस मंच के माध्यम से सभी को यहां पर बुलाया। साथियों, हम लोग हजारों हमारे बेलवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मनमोहन साहब भट्टी कहते थे कि पंजाबी बोलने वाले को पंजाब का राज दे दिया गया, गुजराती बोलने वाले को गुजरात का राज दे दिया गया, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा का राज दे दिया गया। और हजारों वर्षों से हमारे चीख चीख के पुकार रही महल अटारी किला, जिसमें गोंडवाना का राज बावनगढ़ के नाम से फेमस हुआ करता था, आज हमारा गोंडवाना राज के लिए हजारों साल से मांग चल रही। साथियों, आज गोंडवाना राज को नहीं दिया जा रहा है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि हमारा राज कैसा आएगा। साथियों, छोटी छोटी लड़ाई में उलझे रहते हैं। अभी हमारे बीच मंत्री जी बैठे थे, मंत्री जी के दर्जा देके वो चले गए। हमारे क्षेत्र में ऐसे मंत्री हैं, मंत्री रहने के बाद में भी हमारा क्षेत्र अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र में हमारा राजा विधायक है, लेकिन हमारे आदिवासियों की हालत क्या है। हमारे बीच में हमारे बड़े बड़े नेता हैं, विधायक है, सांसद है, क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कभी आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं? लड़े हैं एक बार बताइए, लड़ते हैं? सिर्फ आपको बहकाने का काम करेंगे। 5 साल में एक बार आएंगे, 70 रुपए की पौवा पिलाएंगे और एक 500 का नोट देंगे और आपके बीच से चले जाएंगे। आप लोग एकता की बात करते हैं, एकता कैसी होगी? एकता करने के लिए आपको सुधरना पड़ेगा, उनको धिक्कारना पड़ेगा, 70 रुपए की पौवा को फेंकना पड़ेगा, 500 रुपए नोट को छेड़ना पड़ेगा, जब एकता आएगी। साथ आपके बीच में आपके समाज की लड़ाई लड़ने वाले पूरे मंचासी साथी हमारे बैठे हैं। पैसा दान दे रहा है। समाज के बीच में दिशा देने वाले हमारे धर्माचार्य दादाजी बैठे हैं। रात न दिन एक करते हैं, लेकिन हमारी समाज एकता का परिचय नहीं देती। आखिर समय आता है तो राजा तुम लोग उन्हीं को बना दिया जाता है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको अपना राजा चाहिए तो एक वोट की, एक उंगली की ताकत में आपको राजा बनाना पड़ेगा, जब कहीं हमारी समाज में सुधार आएगी। साथियों, हमें समझने की जरूरत है। समय का अभाव है साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए बहुत ना तो बहुत कुछ है।
लेकिन समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को सेवा जोहार, जय सेवा, जय बड़देव, जय गोलवारा।